हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के माध्यम से हम किन किन चीज़ों को जान सकते हैं, उसे शो कर सकते हैं। उसमें जो टॉपिक था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यहाँ पे जो है हम उसी पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाएं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इसे कैसे शो किया जाता है, इसके माध्यम से किसी लोकेशन को कैसे बताया जाता है, उसे हम जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन ऑर्डर टू मेक द अर्थ easier, some imaginary lines are drawn horizontally and vertically on the globe. जो हमारी धरती है, हम जानते हैं that is too long, too expanded and too wide। अर्थात जो हमारी धरती है वो बहुत बड़ी, बहुत विस्तृत है। अगर इसे हम सामान्य रूप से जानना चाहे इसके बारे में कुछ, तो इसकी स्टडी जो है that would be impossible, वो संभव नहीं होगी। तो हमारी धरती से संबंधित पढ़ाई को, उसकी जानकारी को और आसान बनाने के लिए हम लोग जो है कुछ लाइंस को इमेजिन करते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचते हैं। तो यही जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, यही इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ की जाती हैं, इन लाइंस को ही हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस are known as latitudes and the vertical lines are known as longitudes। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी ग्लोब में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती हैं, इन लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्लोब में खींची गई, इन्हें क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। और फिर इसी ग्लोब में ये जो वर्टिकल लाइंस खींची जाती हैं इस तरह से, इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर हमारे ग्लोब में टू इमेजिनरी लाइंस जो हॉरिजॉन्टली खींची जाती हैं उसे लैटिट्यूड, और जो लाइंस वर्टिकली खींची जाती हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स के विषय में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, इसे ड्रॉ कैसे किया जाता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू वन अनदर। यहाँ बताया गया है लैटिट्यूड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं। यहाँ देखिए ये जो लैटिट्यूड्स खींची गई हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये क्या है, These are parallel to each other। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है, ये सब जो दूरी है, वो क्या है, हर जगह पर सेम है। कहने का मतलब ये लैटिट्यूड्स जो हैं वो पैरेलल खींची जाती हैं। The longest latitude drawn at the center of the globe between two poles is known as equator। अर्थात वह लैटिट्यूड जो ग्लोब के सेंटर से खींची जाती है वो सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है, और उस लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली लैटिट्यूड जो खींची गई, देखिए ये सबसे लंबी है और इस ग्लोब के सेंटर से होकर खींची गई है। तो इस लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ये जो लैटिट्यूड्स इसके इन दो पोलों के बीच में ग्लोब के सेंटर से होकर खींची जाती है, उसके बीच से होकर ये जो है ग्लोब को टू इक्वल हाफ्स, दो बराबर भागों में बांट देती है।
कहने का मतलब अगर ये ग्लोब है, यहाँ से अगर हम इक्वेटर खींच दे तो ये ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। These two halves are known as hemisphere। तो ये जो दोनों हाल्स बनते हैं इसे हम हेमिस्फेयर कहते हैं। जैसे ये अगर हम इसे ग्लोब इमेजिन करें और ये जो लैटिट्यूड्स है ये इसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हेमिस्फेयर बनते हैं। एक हेमिस्फेयर जो है इस इक्वेटर के ऊपर बनता है और दूसरा हेमिस्फेयर इस इक्वेटर के नीचे बनता है। The hemisphere at the top is called the northern hemisphere and the one at the bottom is called the southern hemisphere। तो यहाँ पे ये वाला जो हेमिस्फेयर है ऊपर की ओर उसे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं और ये जो इक्वेटर के नीचे वाला हेमिस्फेयर है इस हेमिस्फेयर को हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। कहने का मतलब इक्वेटर के ऊपर वाला भाग जो है वो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और इसके नीचे वाला भाग इस इक्वेटर के ये क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फेयर होता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम शो किया गया है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो इक्वेटर है इसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ये जो ऊपर वाला भाग है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे वाला भाग ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। The length of latitudes keeps decreasing with distance from the equator. The nearer the latitudes are to the poles, the smaller they are. The latitudes at the poles are as small as points। यहाँ पर बताया गया है कि ये लैटिट्यूड्स जो है इस इक्वेटर से जितनी दूर होती जाती हैं वो उतनी ही डिक्रीज होती जाती हैं। कहने का मतलब उनकी लेंथ उतनी ही कम होती जाती है। जैसे ये जो इक्वेटर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे हम जितना दूर होते जा रहे हैं तो देखिए ऊपर जाते समय तो इनकी लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। उसी तरह जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं नीचे आने पर देखिए इनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। कहने का मतलब हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे और पोल्स के पास आएंगे, देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो हम इस इक्वेटर से जैसे दूर जाते हैं और पोल्स के पास आते हैं तो जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब हम इसी तरह आते आते यहाँ इस पोल्स पर आ जाते हैं तो ये लैटिट्यूड्स कितनी बड़ी रह जाती हैं, पॉइंट जितनी बड़ी, अर्थात केवल इतनी बड़ी रह जाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं इक्वेटर से जितना दूर हम जा रहे हैं लैटिट्यूड्स की लेंथ जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसीलिए जब हम इस पोल्स पर आते हैं तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी लेंथ कम होते होते घटते घटते पॉइंट जितनी बड़ी हो जाती है। As the latitudes are drawn parallel to each other, they are known as parallel of latitudes। जैसा कि हम आपको बताएं कि लैटिट्यूड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं तो इसीलिए इन लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल भी कहते हैं। The latitudes are marked in degree। लैटिट्यूड जो हैं इन्हें डिग्री में मार्क किया जाता है, अर्थात इन्हें डिग्री के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अ टोटल ऑफ 180 लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन, 19 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 90 इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। किसी भी ग्लोब में जो है 180 लैटिट्यूड्स जो है वो खींची जाती हैं, उनमें से 90 लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी ऊपर वाले भाग में होती हैं और 90 लैटिट्यूड्स सदर्न हेमिस्फेयर यानी इस नीचे वाले भाग में होती हैं। तो किसी भी ग्लोब में आप 180 लैटिट्यूड्स पाएंगे, उसमें से 90 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगी और 90 जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में होगी। The lines of latitude to north of the equator are given names as 1 degree north to
90 डिग्री नॉर्थ। Similarly, the lines of latitude to the south of the equator are given names from 1 degree south to 90 degree south। ये जो आपको ये इक्वेटर दिखाई दे रही है, इस इक्वेटर के ऊपर कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं? 90 लैटिट्यूड्स। तो इन लैटिट्यूड्स को हम 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड इस तरह कह सकते हैं। लेकिन अब जब डायरेक्शन पे हम जाते हैं तो इस इक्वेटर से ऊपर 90 लैटिट्यूड्स हैं और इस इक्वेटर से नीचे भी 90 लैटिट्यूड्स हैं। तो अब यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब नॉर्थ पोल में जाएंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो इसे हम कह सकते हैं 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इस तरह से करते हुए हम 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसे नाम दे सकते हैं। कहने का मतलब जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इसे 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक नेम दिया जा सकता है। ठीक इसी तरह जब हम नीचे आते हैं तो इसे 1 डिग्री यहाँ पर, तो इसे हम 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ और इसी तरह 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड नेम हम दे सकते हैं, क्योंकि नीचे भी जो है 90 लैटिट्यूड्स ही होती हैं। तो इस तरह लैटिट्यूड्स को जो है नेम दिया जा सकता है। Here we have some important latitudes. The equator is the most important latitude. It lies at 0 degree. Other important lines of latitude are Tropic of Cancer 23.5 degree north, the Tropic of Capricorn 23.5 degree south, the Arctic Circle 66.5 degree north and the Antarctic Circle 66.5 degree south। तो हम जैसा कि बताया कुल लेटिट्यूड्स कितनी होती हैं? 180 लेटिट्यूड्स ग्लोब में होती हैं। उन 180 लेटिट्यूड्स में से कुछ लेटिट्यूड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यहाँ पे उन लेटिट्यूड्स के बारे में जो है कंसल्ट किया गया है। इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड कौन सी होती है? इक्वेटर होती है, जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में खींची जाती है दोनों पोल्स के बीच। और जैसा कि